ऐ नबी के घर की औरतों, तुम बन सवर करके न निकला करो। वो अकीमन सला, और तुम नमाज कायम किया करो। रमजान का महीना आने वाला है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आप नमाज नहीं पढ़ती हैं, कम से कम रमजान में शुरू कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि रमजान में एक वक्त की नमाज भी कज़ा न होने पाए। इंशाअल्लाह अगर आपने एक महीना नमाज की पाबंदी कर ली तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर रमजान भर नमाज पढ़ सकती हैं, एक महीना 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ सकती हैं, तो साल के बाकी 11 महीने भी आप नमाज की पाबंदी कर सकती हैं। बहाने मत कीजिए, नमाज न पढ़ने का कोई बहाना नहीं है हमारे पास। नबी के दौर की औरतें गैस के चूल्हे पर खाना नहीं बनाती थी। नबी के दौर की औरतें नल से पानी नहीं भरती थी। उस जमाने के बच्चों को डायपर इस्तेमाल नहीं कराया जाता था। उस जमाने में भी बच्चे पलते थे, औरतें सारे काम करती थी और नमाज की पाबंदी भी करती थी। इसलिए नमाज न पढ़ने का हमारे और आपके पास कोई बहाना नहीं है। अभी सीरिया के अंदर जो जलजला आया था, उसमें एक 6 या 7 साल की बच्ची ने, जो 3 दिन तक बेहोश थी मलबे के नीचे, जब उसको निकाला गया और होश में आई है वो लड़की, तो 6 या 7 साल की वो बच्ची होश में आने के बाद पहला जो लफ्ज उसके मुंह से निकलता है, पहला जो जुमला उसके मुंह से निकलता है, वो क्या कहती है? कम मिन सलातिन ज़य्यातुहा, कम मिन सलातिन तरक्तुहा। पता नहीं कितनी नमाजें मेरी छूट गई। 6 या 7 साल की बच्ची को इस बात की टेंशन है, इस बात की फिक्र है कि मेरी कितनी टाइम की नमाजें छूट गई। अल्लाह अकबर। आज हम हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं, जवान हैं, हमारी माए बहनों का भी यही हाल है, हमारे मर्दों का भी यही हाल है, नमाजें छूट रही हैं, कोई फर्क नहीं। रमजान का महीना 4-5 दिन में शुरू हो रहा है मेरे भाइयों। आइए हम इस रमजान को अपनी जिंदगी में एक बेहतरीन तब्दीली का महीना बनाएं। अगर आज तक हम नमाज नहीं पढ़ते थे तो आने वाले रमजान में हम नमाज, रमजान में सब चेंज हो जाता है ना भाई। सुबह को 4 बजे कौन उठ करके नाश्ता करता है? नाश्ता तो सुबह 9-10 बजे होता है ना। ये सुबह 4 बजे कौन सा नाश्ता हो रहा है? रमजान में हम सुबह 4 बजे उठ करके खाना खा रहे हैं। दोपहर का खाना हमारी आदत होती है, मगर रमजान के 1 महीना हम दोपहर में कुछ नहीं खाते, सीधे शाम को खाते हैं इफ्तार के टाइम। खाने का टाइम चेंज हो गया, सोने का टाइम चेंज हो गया, नाश्ता का टाइम चेंज हो गया, दोपहर का खाना हम खाना बंद कर देते हैं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, रमजान का महीना हमें यह सबक देता है कि अगर हम अपने आप को परिवर्तन करना चाहें, अपने आप को चेंज करना चाहें, अपने आप को बदलना चाहें, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। जो बीड़ी पीता है, जो सिगरेट पीता है, जो किसी भी तरीके की गलत आदत में पड़ा हुआ है, अगर वो अपनी आदत को बदलना चाहता है तो रमजान का महीना सबक दे रहा है कि तू बदलना चाहता है तो बदल सकता है। बदलो अपने आप को, अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल पाओ और अपनी अच्छी आदतों को बढ़ाओ। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कह रहा है वो अकीमनस सलाह, और तो नमाज कायम करो, वो आतीन ज़का, और ज़कात अदा करो, ज़कात अदा करो। बीवी के पास जेवरात हैं, मसला आता है हमारे पास, मौलवी साहब मेरी बीवी जेवर लेके आई है मायके से, उस जेवर की ज़कात मुझे निकालनी है या बीवी को निकालनी? मसला आता है ना, सवाल आता है हमारे पास। तो मसला सुन लो, जेवर की मालिक अगर औरत है, जेवर औरत का है, तो कायदे से ज़कात तो औरत को देनी चाहिए। मगर चूंकि औरत की अलग से कोई आमदनी नहीं है, शौहर ही उसको कमा के लाके देता है, इसलिए अगर शौहर निकाल दे ज़कात तो ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन अगर शौहर के पास इतना पैसा न हो कि वो उस जेवरात की ज़कात निकाले, तो औरत के लिए लाजिम है कि वो जेवर की ज़कात निकाले। और अगर उसके पास कैश रकम नहीं है तो उसी जेवर में से कुछ जेवर बेच करके निकाले। लेकिन अगर 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उससे ज्यादा की अगर उसके पास जेवरात हैं, सोना चांदी है, तो उसको ज़कात देनी पड़ेगी। अल्लाह ने औरतों का नाम लेकर के कहा वह आतीन ज़का, तुम्हें ज़कात अदा करना।
व अतीन अल्लाह व रसूलहू, और ऐ मुसलमान औरतों तुम अल्लाह की इताअत करती रहो, रसूल की इताअत करती रहो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़िबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, ऐ नबी के अहले बैत, अल्लाह ताला ये हुक्म इसलिए दे रहा है, इसलिए कि अल्लाह ताला हर तरीके की गंदगी से तुमको पाक और साफ करना चाहता है। हर तरीके की गंदगी से अल्लाह अपने नबी के घर को दूर करना चाहता है। आज हमारे और आपके घरों में बहुत गंदगी है मेरे भाई, बहुत गंदगी है, हालात कंट्रोल के बाहर है। आज किसकी लड़की रात में किससे बात कर रही है कोई गारंटी नहीं दे सकता। कौन सा ऐसा गांव है जहां ज़नाकारी के वाकयात न हो रहे। बचा लो अपने बच्चों को मेरे भाइयों, बचा लो अपनी बच्चियों। इस जहरीले माहौल में अपनी बच्चियों को बचपन से ही पर्दा सिखाओ, शर्म और हया का सबक दो, अपनी बच्चियों को बताओ गलत क्या है और सही क्या है। और ये काम मां करेगी, और मां तब करेगी जब मां खुद सही होगी। जब मां खुद पर्दा करेगी तब बच्ची को पर्दा सिखाएगी। जब मां खुद हया वाली होगी तब बच्ची को हया सिखाएगी। जो औरत खुद बेपर्दा रहती हो, बेहया रहती हो, वो बच्ची को क्या सबक देगी। आज पूरे हिंदुस्तान में खबरें आ रही हमारे पास, मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम को छोड़ करके गैर मजहब में दाखिल हो रही हैं, गैर मुस्लिमों के चंगुल में फंस रही हैं, अपनी इज्जत का सौदा कर रही हैं, इस्लाम का सौदा कर रही हैं। और कौम बेचारी सोई पड़ी है, कौम सोई पड़ी है। हमें तो बिरयानी खाने से फुर्सत नहीं है, हमें तो शादियों में बेहतरीन खाना खाने से फुर्सत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, कभी फुर्सत मिले तो इन मुद्दों पर भी गौर करने की जरूरत है। मैं अक्सर अपनी हर तकरीर में कहता हूं कि आज हमारी औरतों को दीन की बातें जितनी पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंच पा रही, औरतों को जितनी दीन की बातें मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है। आज आप देखिए, जुमा की नमाज आपके गांव में होती है, आज कितनी मस्जिदें हैं जहां औरतों का इंतजाम नहीं है। जुमा आपके गांव में है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्या औरतों को दीन सीखने का हक नहीं है? क्या साल का एक जलसा काफी है उनको दीन की बात बताने के लिए? मर्द हजरात तो फिर भी जलसे जुलूस में चले जाते हैं, औरतें दीन की बातें बहुत कम सुनती हैं। और आज कितनी औरतें हैं जिनको पता ही नहीं कि ईमान क्या है, तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, इस्लाम को कौन कौन सी चीजें बर्बाद कर देती हैं। आज औरतों के अंदर इतनी जिहालत है, अल्लाह माफ करे। आज शिर्क हो रहा है। आपकी शेरशाबादी बिरादरी के अंदर मैंने देखा औरतें शिर्क कर रही हैं, तावीज पहना जा रहा है, कब्रों पे जाके सजदा किया जा रहा है, गले में तावीज पहना जा रहा है। आज ये तमाम काम हमारे घर की औरतें कर रही हैं और हम और आप सोए पड़े हैं। मेरे प्यारे साथियों, अपने घर की औरतों को भी दीन की तालीम सिखाओ। इसीलिए अल्लाह के नबी ईदैन की नमाज में, ईद और बकरीद की नमाज में खास तौर से हुक्म देते थे औरतों को ईदगाह जाने का। आपने बड़ी सख्ती से फरमाया कि औरतों को ईदगाह लेके जाओ, यहां तक कि अगर ये औरतें हैज की हालत में हो, नापाकी की हालत में हो, तब भी उनको ईदगाह लेके जाओ। वो मुसल्ले से दूर रहेंगी, किनारे बैठी रहेंगी, मगर इमाम की दुआ में शामिल रहेंगी। यहां तक आपने फरमाया अगर किसी औरत के पास चादर नहीं है, दुपट्टा नहीं है, अपनी पड़ोसन से, अपनी बहन से उधार ले ले, मगर वो ईदगाह में जरूर जाए, वो ईद और बकरीद की नमाज में शामिल हो। ये ताकीद की है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे प्यारे साथियों, आज हमें और आपको अपने बहन बेटियों की इस चीज पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। आज अफसोस की बात है, आज का मर्द भी बेगैरत बन गया है। घर में बेहयाई हो रही है, मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मर्द की पेशानी पर कोई बल नहीं पड़ रहा है। याद रखो, जिस भाई की बहन बेपर्दा घूम रही है और भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस शौहर की बीवी बेपर्दा घूम रही है
और शौहर को मजा आता है, और जिस बाप की बेटी टाइट कपड़े पहन करके घूम रही है और बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भाई, वो बाप, वो शौहर बेगैरत है, वो दयूस है। और अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि 3 लोग ऐसे होंगे कयामत के दिन जिनकी तरफ अल्लाह ताला न तो देखेगा, न बातचीत करेगा, न पाक साफ करेगा। वो कौन से 3 लोग होंगे? नंबर 1, अल-आक़ लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत। और नंबर 3, वो दयूस, बेगैरत मर्द, जिसके घर में बेगैरती हो रही हो और उसको कोई फर्क नहीं। अल्लाह गैरत वाला है, नबी गैरत वाले हैं, सहाबा गैरत वाले हैं। अपने अंदर भी गैरत पैदा करो, शर्म और हया पैदा करो, और जब आपके अंदर गैरत होगी तब आप अपने घर की औरतों को भी गैरत वाला बनाएंगे। अपने घर के अंदर कोई बेपर्दगी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी की औरतों, अल्लाह ताला हर तरीके की गंदगी से तुमको दूर करना चाहता है। अब यहां पर जो आखिरी आयत है कुरान के 22वें पारे में, जो जहां अल्लाह ताला अपने नबी को की बीवियों को जो हुक्म दे रहा है, वहां पे आखिरी बात जो अल्लाह ने कही, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है और जो हदीस पढ़ी जाती है, उसको तुम याद किया करो, उसका जिक्र किया करो, उसको दोहराया करो, इसी में तुम्हारी भलाई है।